हेलो एवरीबॉडी। ये जो टर्म रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, इसका एक सिंपल मतलब निकलता है कि हेल्दी होना रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का और उसके प्रॉपर फंक्शन का। बट WHO ने इसे डिफाइन किया है एज द टोटल वेलबीइंग इन फिजिकल, सोशल, इमोशनल एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट्स इन रिप्रोडक्शन। तो इन सभी का अगर एस्पेक्ट्स टोटली हेल्दी है तभी हम कह सकते हैं कि अ पर्सन इज रिप्रोडक्टिवली हेल्दी। यहाँ अगर हम बात करेंगे तो हम सबसे पहले देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स फेस किए जाते हैं रिप्रोडक्टिवली हेल्दी रहने में और क्या स्ट्रैटेजीज अपनाए गए हैं इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं कुछ प्रॉब्लम्स। तो यहाँ हम देख रहे हैं कुछ प्रॉब्लम्स जो कि रिलेटेड है रिप्रोडक्टिव हेल्थ से। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारे कंट्री में है वो है ओवर पॉपुलेशन की। सेकेंड प्रॉब्लम जो है वो है अर्ली मैरिज की। तो दिस अर्ली मैरिज के प्रॉब्लम की वजह से ही बाकी सारी प्रॉब्लम भी अराइज होती हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं बहुत सारी जगहों पे अर्ली मैरिज हो जाती है, यानी कि जैसे ही लड़का और लड़की एक प्यूबर्टी की एज अटेन करते हैं उनकी शादी करा दी जाती है। अब जब उनकी शादी करा दी गई है तो उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो चिल्ड्रन प्रोड्यूस करें। तो जो थर्ड प्रॉब्लम वो है हेल्थ ऑफ मदर। तो ऑफ कोर्स अगर एक मदर एक बहुत छोटी उम्र की है तो उसकी बॉडी जो है वो अपने आप को प्रॉपर्ली अब तक डेवलप नहीं कर पाई है। तो क्योंकि बॉडी अपने आप को डेवलप नहीं कर पाई है तो जो हेल्थ होती है उसकी यूजुअली लो रहती है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो वो है डिफॉर्मिटीज। डिफॉर्मिटीज का मतलब ये है क्योंकि मदर अपने आप में ही इल है, उसकी बॉडी अब तक डेवलप नहीं हो पाई है कंसीव करने के लिए, तो जो डिलीवर्ड बेबी होता है उसमें बहुत सारी डिफॉर्मिटीज पाई जा सकती हैं। नेक्स्ट है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। मोर्टेलिटी रेट का मतलब है कि डेथ होना, यानी कि हम यहाँ देखते हैं कि जब इतने कम उम्र की लड़कियों का शादी कराई दी जाती है और जब वो एक मदर बनती हैं तो यहाँ देखा गया है एक बहुत हाई रेट होता है मदर की डेथ का और सिमिलरली इन्फेंट की डेथ का भी। लास्ट हम देखते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। तो इसमें हम ये देखते हैं कि क्योंकि ये जिन लोगों की शादी कराई गई है वो बहुत कम उम्र के बच्चे हैं, उन्हें अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है और क्योंकि वो अभी बहुत केयरलेस हैं तो हम ये देखते हैं कि उनमें अ नंबर ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस पाए जाते हैं। तो ये सारे रीजंस हैं जो कि हमारे यहाँ एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करने में रोकते हैं। आगे चल के अब हम देखते हैं कि क्या स्ट्रैटेजीज लिए गए हैं जिनकी वजह से इनको हम सॉल्व कर सकते हैं। सो यहाँ हम देखते हैं कुछ स्ट्रैटेजीज जिन्हें यूज किया जाता है। सबसे पहला है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम बहुत ज़रूरी प्रोग्राम है जिसे हर जगह यूज़ किया जाना चाहिए ताकि कोई अनवांटेड प्रेगनेंसी अवॉइड की जा सके। साथ ही साथ दो प्रेगनेंसीज के बीच में एक प्रॉपर एक इंटरवल रखा जा सके। तो ये है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। सेकेंड है अवेयरनेस अबाउट द रिप्रोडक्शन। सो बहुत सारे गवर्नमेंट एजेंसीज ये सब कोशिश कर रहे हैं ताकि नॉर्मल लोगों को, यंग लोगों को स्पेशली पता चले ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में, उनमें ये चीज़ों की अवेयरनेस आए। नेक्स्ट है सेक्स एडुकेशन। तो सेक्स एडुकेशन ज़रूर इंट्रोड्यूस कराना चाहिए स्कूल्स कॉलेजेस में ताकि डेवलपिंग जनरेशन को पता चले कि क्या मिथ और क्या टैबूज हैं अबाउट सेक्स। नेक्स्ट इज नॉलेज ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड एसटीडीज। सो बहुत सारा प्रिंट मीडिया, गवर्नमेंट एजेंसीज बहुत कोशिश कर रहे हैं ताकि लोगों को रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में खास ध्यान रहे और जब उन्हें इन चीज़ों का ध्यान होगा तो वो ये समझ पाएंगे कि एसटीडीज कैसे होते हैं। नेक्स्ट है बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस। तो जो फर्टाइल कपल हैं या जो यंग जनरेशन है उन्हें पता होना चाहिए बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस के बारे में ताकि किसी भी प्रकार की अनवांटेड प्रेगनेंसीज को अवॉइड किया जा सके। लास्ट है एमनियोसेंटेसिस। ये एक बहुत ही ज़रूरी मेथड है। इस मेथड का जैसे कि नाम है एमनियोसेंटेसिस, यहाँ वर्ड एमनियो यूज हुआ है। तो इस प्रोसेस में बेसिकली जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है फीटस के आसपास उसमें कुछ फीटस के भी सेल्स होते हैं। इन सेल्स को अगर क्रोमोसोमल स्टडी के लिए देखा जाए तो ये देखा जा सकता है कि क्या डेवलपिंग फीटस में कोई क्रोमोसोमल अबनॉर्मेलिटीज हैं या नहीं। इसके साथ साथ बर्थ जो सेक्स है बच्चे का वो भी देखा जा सकता है। तो अब यहाँ पे ये देखा गया है कि
थोड़ा सा अगर एमनियोटिक फ्लूइड एक माइक्रो सिरिंज के हेल्प से निकाला जाए और उसे टेस्ट किया जाए तो ये इरेगुलरिटीज पाई जा सकती है, और अगर कोई इरेगुलरिटी है तो वो मदर अपने फीटस को अबॉर्ट करा सकते हैं। इस एमनियोसेंटेसिस का पाया गया है कि बहुत सारा मिसयूज भी होता है, क्योंकि लोग इसे यूज कर लेते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, जो कि एक बहुत ही गलत चीज है। तो ये सिर्फ कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशंस में ही यूज हो सकता है। तो इस लेसन में हमने देखा रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स और उन्हें सॉल्व करने के लिए कुछ स्ट्रैटेजीज।